एक बार की बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। जहां रहता था एक मेहनती और ईमानदार किसान, हरियाल। हरियाल के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह अपने पापा के लगाए हुए जामुन के पेड़ उगाता था। एक दिन जब वह तालाब से पानी भरने गया, उसने देखा कि एक नन्हा बंदर मछलियों के जाल में फंसा हुआ है और डूबने वाला है। हरियाल ने तुरंत उसे बचाया। उस बंदर का नाम था बबलू, एक नटखट मगर समझदार बंदर जो इंसानों की बातें थोड़ी थोड़ी समझ सकता था। बबलू ने अपनी जान बचाने के बदले हरियाल की मदद करना शुरू कर दी। खेत में बैंगन तोड़ना, कबूतर भगाना और हल खींचने में भी हाथ बटाना। बबलू हर काम में आगे रहता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उन्हें बंदर किसान की जोड़ी कहने लगे। पर जिंदगी में सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता। एक दिन गांव में आया एक लालची और चालाक व्यापारी, लालचंद सेठ। उसे पता चला कि हरियाल के खेत के नीचे एक पुराना सोने का खजाना छिपा है। उसने योजना बनाई कि वह पहले बबलू को दोस्ती से अलग करे, फिर खेत पर कब्जा कर ले। उसने बबलू को एक सर्कस का टिकट दिखाया और कहा, तुम जैसे टैलेंटेड बंदर के लिए तो सर्कस ही असली जगह है, वहां तुम हीरो बनोगे। बबलू का मन डोल गया। उसने हरियाल से बिना बताए सर्कस ज्वाइन कर लिया। हरियाल को बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा बबलू ने अपनी मर्जी से रास्ता चुना है। उसी रात लालचंद अपने बुलडोजर लेकर खेत पर आ गया, लेकिन तभी बबलू वापस लौटा अपनी पूरी सर्कस टीम के साथ। हाथी, शेर, तोता और भालू सब उसके साथ थे। सभी ने मिलकर लालचंद को रोका। जबरदस्त एक्शन सीन हुआ। गांव वालों ने तालियां बजाईं और बबलू जिंदाबाद के नारे लगाए। बबलू ने हरियाल को गले लगाया और कहा, दोस्ती सिर्फ मस्ती नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। हरियाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। हरियाल ने बबलू के लिए एक पेड़ के ऊपर ट्री हाउस बनाया जहां वह अपने सर्कस दोस्तों के साथ रहता। अब गांव के स्कूलों में बच्चों को उनकी दोस्ती की कहानी सिखाई जाती है। जब दोस्ती दिल से होती है तो उसे कोई लालचंद नहीं तोड़ सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जंगल से भेड़ियों का झुंड गांव पर हमला कर देता है। बबलू और उसकी सर्कस गैंग फिर से सुपर हीरो बनकर गांव को बचाते हैं। एक्शन, एरियल फ्लिप्स, रोप ट्रिक्स और टीम वर्क हर पल रोमांच से भर जाता है। सरकार ने उन्हें जंगल सुरक्षा पदक से नवाजा। हरियाल ने बबलू से कहा, तू बंदर नहीं, मेरा भाई है। और बबलू बोला, भाई तो मैं तभी बन गया था जब तूने मुझे जान से ज्यादा इज्जत दी थी। फिर एक रात बबलू को अपने ट्री हाउस के नीचे जमीन से एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में एक जादुई नक्शा बन गया, एक छिपे हुए जंगल मंदिर का नक्शा। नक्शे के बीच लिखा था, जो खोलेगा यह द्वार पाएगा जंगल का सच्चा वरदान। बबलू ने तुरंत हरियाल को उठाया और कहा, नया एडवेंचर बुला रहा है। दोनों ने अपनी सर्कस टीम ली। हाथी ढोलू, तोता मीनू और भालू भोला। रास्ता कठिन था, पानी के नीचे से जाना पड़ा, लेकिन सबने मिलकर रास्ता पार किया। गुफा के अंदर उन्हें मिला एक विशाल दरवाजा जिस पर लिखा था, दोस्ती, ईमानदारी और बलिदान, यही हैं 3 चाबियां। बबलू ने अपनी सर्कस स्किल्स से पहली पहेली हल की। हरियाल ने पानी के नीचे जाकर दूसरा स्विच एक्टिवेट किया और भोला ने आखिरी प्लेट दबाई। दरवाजा खुला और अंदर था एक चमकता हुआ गोल्डन क्रिस्टल जिसे दिल का सोना कहा जाता था। तभी जागा एक पुराना सिंह आत्मा, सिंहास्त्र, जो जंगल का रक्षक था। सिंहास्त्र बोला, जो जंगल को बचाएगा वही इसका हकदार होगा। बबलू ने कहा, हम जंगल को लूटने नहीं, बचाने आए हैं। सिंहास्त्र ने उन्हें दिया जंगल स्टोन, जो किसी भी जानवर को सुपर हीरो में बदल सकता था, लेकिन चेतावनी दी, गलत इस्तेमाल से सब कुछ खो दोगे। जब वे लौटे, सुखपुर पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। टेक टैक, एक रोबोटिक आदमी जिसने जंगल को काटने के लिए एलियन जैसी मशीनें भेजी थीं। उसका मकसद था जंगल को एक चिप वाली स्मार्ट सिटी में बदलना। टेक टैक ने कहा, जंगल अब डेटा के लिए होगा, भावनाओं की कोई जगह नहीं। बबलू ने जंगल स्टोन का एक हिस्सा एक्टिवेट किया और वह बन गया एक बिजली से भरा उड़ता हुआ बंदर। उसने ड्रोन को चकमा दिया। भोला ने एक टैंक को गिरा दिया और ढोलू ने एक टावर तोड़ दिया। हरियाल ने योजना बनाई, अगर हम जीवन वृक्ष को जगा दें
तो जंगल खुद को बचा सकता है। जीवन वृक्ष तक पहुंचने से पहले टिक टैक का मेगाबॉट रास्ता रोक रहा था। मीनू ने उसका सर्किट ब्लॉक किया और बबलू ने अंतिम पंच मारकर मेगाबॉट को गिरा दिया। जीवन वृक्ष ने अपने चारों ओर एक जादुई सुरक्षा कवच बना लिया और जंगल को बचा लिया। टिक टैक का सिस्टम क्रैश हो गया। अब बबलू और हरियाल को मिला जंगल रक्षक का खिताब। सरकार ने हरियाल को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, लेकिन बबलू अब भी वैसा ही था, मस्तीखोर, चालाक और सबका चहेता। एक दिन उसने मीनू तोते के ऊपर पत्तों की रॉकेट बांध दी और बोला, अब तू जंगल की सैटेलाइट है। अब जब भी कोई बच्चा जंगल में आता है, मीनू उन्हें एक कहानी सुनाता है। एक था हरियाल, एक था बबलू और एक थी सच्ची दोस्ती, जिसने जंगल, गांव और पूरी दुनिया को बदल दिया।